ओडिशा में 19 मई तक जमकर मेघ बरसने वाले हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। संभावित चक्रवाती तूफान के प्रभाव से राज्य में लगातार बारिश होने की संभावना है। कुछ नगरपालिकाओं में निचले इलाकों में भारी वर्षा से जलभराव हो सकता है। ओडिशा के शुभाशीष सामल चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ने के बाद सुर्खियों में आ गए हैं। उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। शुभाशीष के पिता मलय नायक एक व्यापारी हैं। उनकी चांदोल बाजार में पूजा के सामान की दुकान है। वहीं मां निर्मला नायक एक गृहिणी हैं। शुभाशीष ने 2009 में दोहली स्थित बीबी मॉडल हाई स्कूल से मैट्रिक तक की पढ़ाई की है। मयूरभंज जिले के सिमलीपाल नेशनल पार्क क्षेत्र में अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने शनिवार को कई स्थानों पर छापेमारी के दौरान 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 8 देशी बंदूकें भी जब्त की गई है। मयूरभंज के एसपी गंगाधर ने मामले को लेकर कहा कि गिरफ्तारियां विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर की गई हैं। ओडिशा के 64 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 46 के खिलाफ गंभीर मुकदमे हैं, तो वहीं एक के खिलाफ दुष्कर्म का भी आरोप है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 44% विधायकों पर मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट में 145 विधायकों के विवरण का विश्लेषण के बाद यह विवरण सामने आया। प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉ मंगला नार्लीकर का आज सुबह अपने आवास पर निधन हो गया। दरअसल वह काफी लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थी, जिसके बाद सोमवार यानी 17 जुलाई को 80 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। परिवार की ओर से इस बात की जानकारी दी है। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनका शव IISER में रखा जाएगा। पिछले 2 दशकों में आधे से अधिक समुद्र का रंग बदल गया है। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में महासागर का रंग लगातार हरा हो रहा है, जिसका कारण जलवायु परिवर्तन है। यह बात 2002 से लेकर 2022 तक सांख्यिकी आधार पर किए गए विश्लेषण में सामने आई है। विज्ञानियों ने कहा कि समुद्र का रंग बदल जाना आश्चर्यजनक नहीं बल्कि भयावह है। मणिपुर के इंफाल में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी गिरफ्तारियां इंफाल के अलग अलग हिस्से से हुई है, जिसमें 5 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। वहीं नागा समुदाय के लोगों ने 12 घंटे बंद का आह्वान किया है। असम में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। प्रदेश की कई प्रमुख नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। दैनिक बाढ़ रिपोर्ट के मुताबिक 371 गांव पानी में डूबे हुए हैं और राज्य भर में 3618.35 हेक्टेयर फसल क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गया है। गोलाघाट क्षेत्र सबसे अधिक लोग प्रभावित हुआ है। ईडी ने आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले द्रमुक नेता और तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोन्मुडी और उनके सांसद बेटे गौतम सिगामणी के परिसरों पर छापेमारी की। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कथित अनियमितताओं से जुड़ा है, जब पोन्मुडी राज्य के खनन मंत्री थे और उन पर खदान लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन के आरोप थे। सोमवती अमावस्या और सावन के दूसरे सोमवार पर देश भर के मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग जल और बेल पत्र चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। बता दें कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। लोग इस महीने में विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन 5वां महीना है। प्रधान ने कहा कि भारत का भविष्य तय करना हमारी प्राथमिकता है। हमें उम्मीद है कि सिंगापुर के अनुभव से लाभ मिलेगा। प्रधान ने कहा कि ज्ञान कौशल और नवाचार के क्षेत्र में न केवल भारत को बल्कि उन देशों को भी लाभ होगा जो नेतृत्व के लिए हमारी ओर देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र राज्यों से बातचीत कर इस अधिनियम की धारा 16 के तहत बाल विवाह निषेध अधिकारियों की नियुक्ति के अनुपालन पर शीर्ष अदालत को जानकारी दे। शीर्ष अदालत ने 13 अप्रैल के अपने आदेश में कहा था कि हलफनामे में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि जिन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चंद्रयान की सफलता पूरी मानवता के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
इसरो के महत्वाकांक्षी चंद्रयान-3 के प्रक्षेपण पर शुभकामनाओं के लिए अपने भूटानी समकक्ष लोटे शेरिंग को धन्यवाद दिया। भूटान के पीएम ने चंद्रयान-3 के प्रक्षेपण पर भारत को बधाई देते हुए ट्वीट किया था। ड्रग्स के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर से चलाए गए अभियान के तहत सोमवार को बड़ा कदम उठाया जाएगा। इसके तहत देश के कई इलाकों में कुल 1.44 लाख किलोग्राम ड्रग्स को नष्ट किया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। वे वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। विपक्षी दलों की दूसरी संयुक्त बैठक आज से बेंगलुरु में होगी। दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस के समर्थन के बाद आप भी इस बैठक में शामिल होगी। हालांकि उसके सुर अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। वहीं संजय राउत ने बताया है कि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में कांग्रेस समेत 26 दलों के शामिल होने की उम्मीद है। बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पहले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हम सभी एक सामान्य उद्देश्य से एकजुट हुए हैं। हमारा उद्देश्य देश में लोकतंत्र की रक्षा करना, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना और संस्थानों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक को अहम बताया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों में कांग्रेस की मजबूत स्थिति है और हम सब मिलकर भाजपा को 2024 लोकसभा चुनाव हराएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पटना बैठक में आप द्वारा दिल्ली अध्यादेश का मुद्दा उठाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राहुल ने हरियाणा के सोनीपत में किसानों और उनके परिवारों के साथ अपनी हालिया बातचीत का एक वीडियो साझा किया है, जहां उन्होंने खेतों में हल भी चलाया और बाद में उनके साथ रोटी भी खाई। राहुल ने कहा कि भारत के किसान ईमानदार और समझदार हैं, वे अपनी मेहनत जानते हैं और अपने अधिकारों को भी पहचानते हैं। भाजपा ने कांग्रेस के दिल्ली अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी का समर्थन करने के बाद जमकर उसकी खिंचाई की है। सत्तारूढ़ दल का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा अपने राज्य इकाइयों के हितों से समझौता किया है। भाजपा की यह प्रतिक्रिया तब सामने आई है जब कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि वह दिल्ली पर केंद्र के अध्यादेश का समर्थन नहीं करेगी। पत्थर गढ़ाई संघ ने कहा कि ये कारीगर कई वर्षों से भारत और अमेरिका में बीएपीएस मंदिरों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस पूरे समय में उन्हें बीएपीएस मंदिरों में कभी भी किसी दबाव, किसी जातिवाद या भेदभाव का अनुभव नहीं हुआ है। पीएसजी सिरोही राजस्थान में स्थित एक संगठन है और भारतीय मजदूर संघ से संबंधित है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर शमीना सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए चुना गया है। बता दें कि यह परिषद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में प्रमुख राष्ट्रीय सलाहकार समिति के रूप में कार्य करती है। शमीना मास्टरकार्ड सेंटर फॉर इनक्लूसिव की संस्थापक और अध्यक्ष हैं। बदलती लाइफस्टाइल और गलत खान पान के कारण दुनिया भर में डायबिटीज के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। इस बीमारी में व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिससे ब्लड शुगर बढ़ जाता है। ऐसे में रक्त शर्करा का बढ़ना रोगी के लिए जानलेवा हो सकता है, लेकिन डाइट में बदलाव कर ब्लड शुगर किया जा सकता है। तनाव का स्तर कम, नींद, प्रोसेस्ड फूड खाना और एंटीबायोटिक्स लेना, यह सभी हमारे आंत माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह बदले में हमारे स्वास्थ्य के अन्य पहलुओं जैसे ब्रेन, हार्ट, इम्यून सिस्टम, स्किन और हार्मोन के स्तर व पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता को कमजोर करते हैं। टीम इंडिया कोच विक्रम राठौर ने विराट कोहली की जमकर तारीफों के पुल बांधे हैं। विक्रम के अनुसार विराट ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टर्न लेती पिच पर जिस तरह से बल्लेबाजी की वो तारीफ के काबिल है। बैटिंग कोच का कहना है कि युवा खिलाड़ियों को कोहली से सीखना चाहिए। डोमिनिका में खेले गए पहले टेस्ट में कोहली ने 76 रन बनाए थे। विश्व क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम है जिसने अब तक 60, 50 और 20 ओवर का वर्ल्ड कप जीता है। इस रिकॉर्ड को तोड़ना अब किसी भी टीम के लिए नामुमकिन है। भारत ने पहला वनडे वर्ल्ड कप 1983 में जीता था। दूसरा वनडे वर्ल्ड कप 2011 में जीता। वहीं भारत ने 20 वर्ल्ड कप का उद्घाटन संस्करण 2007 में जीता है।
परिणीति चोपड़ा और आप नेता राघव चड्ढा सगाई के बाद ये कपल लगातार चर्चा में हैं। फैंस अब इस कपल की शादी का इंतजार कर रहे हैं। आए दिन दोनों की शादी को लेकर अपडेट सामने आते रहते हैं। अब इस कपल के वेडिंग रिसेप्शन अपडेट सामने आया है। महीनों से खबरों में बना स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 का आगाज हो गया है। फैंस के लंबे इंतजार के बाद मेकर्स ने शो को टीवी पर ऑन एयर कर दिया है। इसके साथ शो में शामिल सभी कंटेस्टेंट्स के नाम भी कंफर्म हो गए हैं। अब पहले हफ्ते के एलिमिनेशन की अपडेट भी आ गई है। इलियाना डिक्रूज जल्द मां बनने वाली हैं। अब उन्होंने अपने बच्चे के पिता का खुलासा किया है, जिसे उन्होंने महीनों तक छुपाकर रखा था। अब इस राज से भी पर्दा उठा दिया है। लंबे इंतजार के बाद इलियाना डिक्रूज ने अपने बच्चे के पिता की फोटो साझा की है। बादशाह और हनी सिंह एक समय पर काफी करीब थे। दोनों ने एक साथ मिलकर कई सुपरहिट गाने भी दिए। हनी बादशाह मिलकर अपना माफिया मुंडीर बैंड भी चलाते थे। हालांकि दोनों के अलग होने की वजह किसी को नहीं पता थी। अब हाल ही में बादशाह ने हनी सिंह से अलग होने की वजह बताते हुए उन पर आरोप लगाए। बॉक्स ऑफिस इस समय कई बड़ी फिल्मों के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। जहां 17 दिन के बाद कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी स्टार फिल्म की कथा वीकेंड पर अच्छा कारोबार कर रही है, तो वहीं 72 हूरें और विद्या बालन की फिल्म नियत का बॉक्स ऑफिस पूरी तरह से बंद हो चुका है।